हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिया थपलियाल ज्वालपा कोचिंग क्लासेस से। तो बेटा, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 के बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। तो पिछली बारी में हमने बात करी थी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो चलो आज हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन जो बेटा ह्यूमन बींग्स में होता है वो दो मैकेनिज्म के साथ कंट्रोल होता है। ठीक है, पहला है नर्वस कंट्रोल, सेकंड है हमारा केमिकल कंट्रोल। तो पहले हम पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल के बारे में। ठीक है, कि नर्वस कंट्रोल हमारा क्या होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेटा जो कंसिस्ट होता है, ये आप देख सकते हो, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तीनों चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। ब्रेन हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया है और नर्व्स हो गई है। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम बनता है। अब हम पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है जो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और नर्वस सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से बनता है। ब्रेन हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और नर्व्स हो गई हैं। फिर बेटा इनसे तो नर्वस सिस्टम बन गया है। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बता दिया है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे हम क्या कह सकते हैं? CNS भी कह सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम PNS भी कह सकते हैं। और थर्ड आता है बेटा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन से हो गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, CNS में क्या क्या आ गया हमारा? ब्रेन आ गया है और स्पाइनल कॉर्ड आ गया है। ये क्या करते हैं बेटा? पूरी जितनी भी हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उन सबको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? CNS का काम होता है। ठीक है, फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। किसको कंसिस्ट करता है बेटा? आपको यहाँ से जो भी क्या दिखाई देंगी? नर्व्स दिखाई देंगे। ऑल द नर्व्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। जितनी भी आपको यहाँ से नर्व्स निकलते हुए दिखाई देंगी वो सब के सब क्या होंगे बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। और ये पूरा जो नेटवर्क होता है ये पूरी बॉडी तक फैला हुआ होता है। ठीक है, और पूरी बॉडी सिस्टम को ये क्या करता है? रेगुलेट करके रखता है, मतलब नर्वस सिस्टम से इसको जोड़े रखता है। फिर आती है तीसरी बात किसकी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है तुम्हारा? नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। जो बेटा नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? आपकी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में। इनवॉलेंट्री ऑर्गन कौन से होते हैं बेटा? जो क्या करते हैं? खुद से काम करते हैं। हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, ये क्या करते हैं? हमारे खुद से काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी हमारी मर्जी आ रही तो हम बोलेंगे कि चलो अपने हार्ट को बोलते हैं थोड़ा सा काम कर ले, या स्टमक को बोलेंगे। तो जो भी क्या होता है हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो अपना काम खुद से ही करते हैं। तो जो नर्व्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो आती हैं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है? जितनी भी नर्व्स क्या होती हैं, पूरा नेटवर्क जो है पूरी बॉडी में बिछा हुआ है वो आ जाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और लास्ट वाला हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है बेटा? जो क्या हो रहा है हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में जो नर्व प्रेजेंट है उनको हम किस में कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ लिया है अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज नर्व। नर्व क्या होती हैं? तो नर्व क्या होती है बेटा? नर्व एक टिश्यू होता है, और टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ होता है? टिश्यू बना हुआ होता है सेल से। ठीक है, जितने भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं सबके सब किस चीज़ से बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक नर्व्स का वो लूँ,
एक पीस लूँ और उसको स्टडी करूँ तो मुझे उसके अंदर क्या दिखाई देंगी, सेल्स दिखाई देंगे। नर्व टिश्यू जो कंपोस्ट होता है बेटा वो क्या होता है, एक स्पेशल सेल से कंपोस्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, ये हमें न्यूरॉन्स का डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये क्या होता है, एक सपोर्टिव, इसमें क्या होती है, न्यूरॉन्स के साथ एक सपोर्टिव सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोगिला। ठीक है, ये आपको बीच में न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बगल में जो आपको वो स्टिक से दिखाई दे रही हैं वो क्या होगी हैं, ये क्या होगी हमारी, जो उसको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है हमारे न्यूरॉन्स को, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोगिला कहते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया है कि नर्व्स क्या होती है, एक टिश्यू होता है जो क्या होता है, एक स्पेशल सेल से बना हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स के साथ जो सपोर्टिव सेल्स होती है उसे कहते हैं न्यूरोगिला। ठीक है, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। तो ये क्या करती हैं बेटा, मतलब ये केमिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, और न्यूरोगिला क्या करती है, सपोर्टिव सेल्स होती है जो कि क्या करती है, असिस्ट करती है न्यूरॉन्स को कि उसको अपने फंक्शन किस हिसाब से करने हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो यहाँ पे आपको न्यूरॉन का डायग्राम दिखाई दे रहा है। जो सेंट्रल सेल्स होती है इसकी, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटॉन कहते हैं। मतलब जो हमें ये स्टार जैसा दिखाई दे रहा है तो ये इसकी क्या है, सेंट्रल सेल्स है, इसे हम क्या कहते हैं, साइटॉन कहते हैं। ठीक है, और सेल बॉडी इसकी किस चीज़ से बनी हुई होती है, जो इसको बीच में आपको डार्क सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और जो इसमें ब्रांचेस आ रही हैं साइटोन से, इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। साइटोन के जस्ट नीचे आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और लास्ट तो इनसे क्या होती है, प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द एक्सॉन आर कॉल्ड एज नर्व एंडिंग। और जब क्या हो रही है, ये आपको छोटे छोटे से ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, ये सबके सब क्या है, एक्सॉन है। और जो लास्ट वाला वो क्या है, इसका नर्व एंडिंग। तो अगर हमारे पास न्यूरॉन का डायग्राम आता है तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, इसमें हमें डेंड्राइट्स भी दिखाने हैं, न्यूक्लियस, साइटॉन, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। तो ये पढ़ा हमने अभी यहाँ पे न्यूरॉन का डायग्राम। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन कैसे मैसेज को ट्रांसमिट करता है, कहाँ तक, बॉडी से ब्रेन तक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें क्या कर रखा है, माउस पकड़ रखा है। ठीक है, तो हमारी फिंगर्स ने क्या कर रखा है, टच कर रखा है माउस को। तो हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक कैसे करेंगे बेटा, पहले क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन पिक होगी और कहाँ जाएगी, डेंड्राइट्स के टिप पे जाएगी। ठीक है, इट्स सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द सेल बॉडी थ्रू द एक्सॉन टू इट्स एंड। तो यहाँ से क्या हो रही है बेटा, ये मसल से क्या जा रहा है, हमारी केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या जा रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होके कहाँ तक जाएगी, हमारे सेल बॉडी तक जाएगी। ठीक है, एक न्यूरॉन यहाँ से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचा रहा है। इन दोनों न्यूरॉन के बीच में आपको यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम साइनेपेस। ठीक है, ये कितना होता है, 2 से 20 nm के करीबन होता है दोनों उसके बीच में। छोटा सा जो स्मॉल गैप दिखाई देता है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, आपको दिखाई दे रहा होगा, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स के बीच में। ठीक है, तो एक न्यूरॉन क्या कर रहा है, दूसरे न्यूरॉन के बीच इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। ठीक है, ये एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है जो कि कहाँ जा रहा है, डेंड्राइट से नेक्स्ट न्यूरॉन तक जा रहा है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चली गई है। उसके बाद क्या होती है, हमें ब्रेन से फिर से क्या होती है, इंफॉर्मेशन जनरेट होती है कि हमें अब क्या करना है, इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, मतलब ये मसल्स में ऐसी रिएक्शन कैसे होती है, तो आपको यहाँ पे एक मसल्स का डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, केमिकल रिलीज हो रहा है मसल सेल से और कहाँ जा रहा है, नर्व एंडिंग में जा रहा है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से ब्लू दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या दिखाई दे रहा है, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, कहाँ तक, नर्व एंडिंग तक। मसल सेल्स में क्या होता है बेटा, कुछ स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसके शेप वगैरह में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं सेल्स के। ठीक है, ये गई इन्फॉर्मेशन और उसके बाद क्या होगा, ये ब्रेन तक ही, फिर ब्रेन से हमें मैसेज मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने करा इसको क्लिक। तो ये सारा क्या हो रहा है, मतलब ये बताया गया है कि
हमारे जो नर्व्स होती हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं, मतलब जो हमारे न्यूरॉन हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। हमने माउस लिया तो यहाँ से क्या जा रहा है, हमारा एक न्यूरॉन क्या लेके जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को पहुँचा रहा है, दूसरे से तीसरे, और ऐसे करते करते वो कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। फिर हमें वहाँ से मैसेज मिलता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी हम क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया है कि हमारे जो है न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ नर्व्स की। ठीक है, हमें ये पता है कि इन्फॉर्मेशन जा रही है, इन्फॉर्मेशन फिर से वापस आ रही है, हमारे पास मैसेज आ रहा है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है बेटा, नर्व्स के थ्रू हो रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है बेटा, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या आ रही है, एक रेड लाइन आ रही है, वो क्या होती है, नर्व विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड एज एफरेंट नर्व। कहने का मतलब है बेटा, जो हमारे क्या जा रहा है, सेंस ऑर्गन से जो मैसेज लेके जा रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, उसे हम कहते हैं एफरेंट नर्व। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, जो वहाँ से क्या आ रही है बेटा, नर्व्स विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। मतलब जो क्या हो रही है इफेक्टर ऑर्गन्स तक वापस आ रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स, उसे हम कहते हैं एफरेंट नर्व। ठीक है, मतलब मैंने कहीं गर्म चीज़ पे गर्म चीज़ पे मेरा हाथ लगा, तो वो सेंस गया ब्रेन तक, तो वो किसके थ्रू जाएगा, एफरेंट नर्व तक। और फिर मुझे ब्रेन से सिग्नल मिला है कि मुझे अपना हाथ हटाना है उस जगह से, तो वो किस चीज़ से आया, एफरेंट नर्व तक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। एक होता है हमारा एफरेंट नर्व, एक होता है एफरेंट नर्व। ठीक है, एफरेंट नर्व जो होता है बेटा, वो मेडअप ऑफ होता है किस चीज़ से, सेंसरी न्यूरॉन्स। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हमारी जो सेल बॉडी है उसके अंदर हमें सेंसरी न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एफरेंट नर्व में क्या होता है बेटा, वो बनी भी होती हैं मोटर न्यूरॉन से। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन किस में होंगे, एफरेंट नर्व में होंगे, और एफरेंट में कौन से होंगे, मोटर न्यूरॉन्स होंगे। ये हमें पता चल गया टाइप्स ऑफ नर्व। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है, और इनका काम क्या होता है बेटा, जो इन दोनों के बीच क्या करवाती है कि कैसे कैसे क्या होगा, डिसीजन जो मेकिंग होता है वो कौन सी होती है, तुम्हारी एसोसिएट न्यूरॉन्स। ठीक है, जो भी सिस्टम को परफॉर्म करवाते हैं। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है, कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए कैसे वो एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे कोई पिन थी, तो जो यहाँ पे ये मॉडल दिखाई दे रहा है, इसका हाथ क्या हो गया है, मतलब उसके हाथ पे पिन लग गई है। तो उसके जब हाथ पे पिन लगी है तो वो क्या आ जाएगा, सेंस जाएगा कहाँ पे, स्पाइनल और ब्रेन में। किसके थ्रू जाएगा बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा वहाँ पे, ये देखो ये यहाँ तक चला गया है, तो ये किसके थ्रू गया है, एफरेंट नर्व के थ्रू गया है। अब ब्रेन डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है, अपने हाथ को हटाना है। तो वो कौन डिसाइड कर रहा है, एसोसिएट जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपने हाथ को हटाना है। फिर क्या होगा, वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या आएगा, एक इम्पल्स जनरेट होगा कि हाँ चलो वहाँ से हाथ हटा दो, और मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो वो किसके थ्रू होगा, एफरेंट नर्व के थ्रू होगा, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और वहाँ से हाथ हट जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है इस वाले इससे कि हमें क्या, मतलब हमारी मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और एसोसिएट नर्व्स एक साथ कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट वुड यू डू व्हेन। ठीक है, क्या होता है बेटा, जब हम देखते हैं व्हेन यू सी अ मोटर कार कमिंग टूवर्ड्स यू, अगर हम देखते हैं कि कोई कार हमारे साइड आ रही है, या कुछ हमें डिलीशियस दिख रहा है, खाने में बहुत कुछ हमें पसंद है और वो हमें दिख रहा है, या कहीं से हमें तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, या डॉक्टर हमारी नी पे मार देते इससे। ठीक है, तो क्या वो जो भी रिएक्शन होते हैं उस टाइम पे, क्या वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और वो जो सारे रिएक्शन होते हैं वो बहुत सडनली होते हैं। तो ऐसे क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, सपोज़ ये बॉय क्या करते हैं, टच करते हैं फ्लेम को। ठीक है, तो फिर क्या जाएगा, ये फ्लेम तो जलने पे ही लगी हुई है, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में जाएगा। वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या मिलेगा, इसे सेंस मिलेगा इफेक्टर मसल्स तक। ठीक है, ये तो ये वाली बात हो गई है।
अच्छा, तो कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। अगर क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद भी ये हाथ नहीं हटा रहा है, तो ये पॉसिबल है? अगर ये बॉय ने क्या कर दिया है, हाथ रख दिया है और वो ये सोच रहा है कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, फिर भी क्या होता है, एक टाइम बाद क्या होता है, हमारा हाथ खुद से हट जाता है। ऐसे क्यों होता है बेटा? इम्पल्स जनरेट होगी और इस टाइम पे जो इम्पल्स जनरेट होगी वो ब्रेन तक नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब तक वो ब्रेन तक जाएगी तब तक जो है काफ़ी समय लग जाएगा। उससे पहले क्या है, इसका हाथ हटाना है। कभी आपने देखा होगा, अगर हमारा पैन है, कोई गरम तवा है, उस पर हम हाथ रख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना हाथ नहीं हटाएंगे, थोड़ी देर तक यहीं रखेंगे, पर फिर भी क्या होता है, हमारा हाथ एकदम से हट जाता है। वो क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो ये सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहा है, ब्रेन में नहीं जा रहा है। तो जो क्या होते हैं, पेन डिटेक्टर, जो कुछ सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ पे पेन को डिटेक्ट करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक इस सेंस को लेके जाती हैं। वहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारा हाथ हट जाता है, ठीक है। तो ये जो सडनली जो एक्शन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? रिफ्लेक्स आर्क की वजह से। उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीटिंग इन अ बंडल सच एज अ कनेक्शन इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड वेयर रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड। होता क्या है बेटा कि जो हमारे इस टाइम पे जो नर्व्स हैं, मतलब हम कोशिश करें कि नहीं, हम गर्म पानी से अपना हाथ नहीं हटाएंगे, पर फिर भी थोड़े टाइम बाद हमारा हाथ खुद से हट जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स थे वो कहाँ पे जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं। इस टाइम पे ब्रेन के पास नहीं जा रहा है, इस टाइम पे कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा हाथ हट जा रहा है। तो जो सडनली एक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा? एनिमल्स वगैरह में भी होता है, क्योंकि उनकी क्या होती है, जो सोचने की क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कुछ एनिमल ऐसे होता है, लोअर एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क होता है, पर उनकी सोचने की क्षमता वहाँ पे नहीं होती है। उनमें भी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। जितने भी लोअर एनिमल्स हैं सब में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसीलिए क्या होता है, ये आपको यहाँ पे कॉकरोच वगैरह दिखाई दे रहा है, जैसे इन पे धूप पड़ती है तो ये क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, एक्शन और सीएनएस, पीएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन सब के बारे में हमने आज की वीडियो में पढ़ा। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। जो भी क्या होता है, सडनली जो भी हमें क्या लेना होता है, एक्शन लेना होता है, मतलब वॉलेंट्री से क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।